दोस्तों, कई लोगों का यह सवाल होता है कि क्या बिना बंटवारा किए हुए आप ज़मीन को बेच सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, कई घर में ऐसा होता है कि जब सारे भाई आपस में मिलकर रहते हैं और उनके बीच मधुर संबंध होता है, कोई विवाद नहीं होता है, तो फिर जब एक साथ होते हैं तो एक भाई ज़मीन बेच देता है। तो यहाँ पर कई लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पर हमारा आखिर कानून क्या कहता है। दोस्तों, अगर सभी भाई एक साथ है और आपसी सहमति से अगर कोई ज़मीन बेचता है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन दोनों लोगों की सहमति है, आपस में वो लोग क्या कंसेंट देते हैं, आपस में क्या समझौता है, आपस में वे लोग समझौता करके ज़मीन बेच सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई विरोध करता है तो फिर यहाँ पर अगर ज़मीन बेचा जाता है तो फिर यहाँ पर कल को इशू हो सकता है। तो यहाँ पर मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग आपसी सहमति से ही कोई भी डिसीजन लें। अगर कोई एक भाई रेडी नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको ज़मीन नहीं सेल करना चाहिए। आप यहाँ पर पहले बंटवारा कर ले कि कौन सा ज़मीन किसके हिस्से में रहेगा, कितना रहेगा। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि बंटवारा करने का जो लीगल प्रोसेस है कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर अगर आप एक सादे कागज़ पर ही बंटवारा करते हैं तो उसका भी वैल्यू है, उसे भी मान्यता दिया गया है। बस यहाँ पर सारा चीज़ उस सादे कागज़ पर क्लियर मेंशन होना चाहिए और दोनों पक्ष का, जितने पक्ष आपस में बंटवारा कर रहे हैं, मतलब कि जितने भाई हैं, सभी का उस कागज़ पर सिग्नेचर होना चाहिए। और आप यहाँ पर 2 विटनेस का भी सिग्नेचर उस पर करवा लें और जो विटनेस होगा वह न्यूट्रल होना चाहिए। अब यहाँ पर न्यूट्रल मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा न्यूट्रल कहने का मतलब यह है कि जो विटनेस होगा किसी भी एक पक्ष का नहीं होगा, जो गवाह होगा उसका किसी भी पक्ष से ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, ताकि कल को कोई विवाद हो तो वह निष्पक्ष होकर कोर्ट में गवाही दे। तो यहाँ पर आप किसी भी ज़मीन को बिना बंटवारा किए हुए भी बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि सभी का सहमति हो। कई बार यह भी होता है कि यह बोला जाता है कि चलो तुम यह ज़मीन अभी बेच रहे हो, फिर कल को अगर बंटवारा होगा तो तुम्हारा हिस्सा इतना चला जाएगा। तो इस चीज़ को चाहिए कि आप एक कागज़ पर लिख कर ही मेंशन कर ले, ताकि कल को अगर उसे वह हिस्सा नहीं मिले तो बाद में कोई वह विवाद न खड़ा कर दे। तो यहाँ पर सब चीज़ आप क्लियर करा ले। आप यहाँ पर किसी वकील के माध्यम से बंटवारा करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार यह देखा जाता है कि आप यहाँ पर आपसी सहमति से बंटवारा तो कर लेते हैं, लेकिन कल को एक भाई का कोई कान भर देता है तो वह कहता है कि बंटवारा सही से नहीं हुआ, मुझे फिर से बंटवारा करना है, वह ज़मीन जो मुझे दिया गया वह सही नहीं था, बल्कि अब मुझे यह ज़मीन चाहिए। और पूरा जीवन आप लड़ाई झगड़ा करते ही रह जाते हैं। कई घर ऐसा मिलेगा कि उनका कई वर्षों से बंटवारा का लेकर ही कोर्ट में केस चल रहा है, ज़मीन को लेकर ही कोर्ट में केस चल रहा है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर आप अगर प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से बंटवारा किसी वकील के माध्यम से करवाएंगे, और अगर कल को एक पक्ष कहेगा कि नहीं मुझे यह ज़मीन नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे यह ज़मीन चाहिए था, मेरे साथ धोखा हुआ, तो फिर उसके कहने से कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपका पेपर पूरा ओके हो, और यहाँ पर आपका पूरा पेपर ओके कानूनी तरीके से एक वकील ही तैयार करके आपको देगा। तो अगर आपको बंटवारा करना है, या फिर अगर आप साथी हैं लेकिन कोई ज़मीन बेचने का सोच रहे हैं और आपको डर है कि मैं अभी ज़मीन बेच रहा हूँ तो अभी सारा भाई कंसेंट दे रहा है, लेकिन कल को मुकर जाएगा, कल को बोलेगा कि तुम ज़मीन क्यों बेचे, तो यहाँ पर आप किसी वकील से पहले राय मशवरा लें तभी कोई काम करें। अगर आपका भी कोई ज़मीन का विवाद है, या फिर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, और अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, आप हमसे राय मशवरा लेना चाहते हैं, तो फिर आप हमें पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो यह मेरी पेड सर्विस है। आपको पहले इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करें और बताएं कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, फिर आपको सारा प्रोसेस वहीं पर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।